तो ये देखिए भाई, एग्जाम्पल नंबर 1, पेड रेंट 10,000, स्टिल आउटस्टैंडिंग 2,000। रेंट पे किया हमने 10,000 का और 2,000 अभी भी आउटस्टैंडिंग है, तो हम एक्सपेंस पूरा 12,000 शो करेंगे, क्योंकि जो आउटस्टैंडिंग है वो भी करंट पीरियड से रिलेटेड है। तो एक्रूअल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग करंट ईयर का पूरा एक्सपेंस हमें शो करना है, भले ही पेमेंट कम हो या ज़्यादा हो। तो रेंट अकाउंट डेबिट पूरा शो होगा 12,000, भले ही पे सिर्फ 10 हुआ है। जो पे हुआ है उतना कैश चला गया और एसेट कम होती है तो क्रेडिट, और जो पे नहीं हुआ वो लायबिलिटी बन गया, आउटस्टैंडिंग रेंट, और लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट। ये जनरल एंट्री बनेगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि 10 पे किया है, 2 रह गया, लेकिन एक्सपेंस पूरा 12 शो होगा। एक्चुअल कॉन्सेप्ट, कैश एसेट है और पेमेंट करने से एसेट डिक्रीज हो रही है, कैश डिक्रीज हो रहा है, और आउटस्टैंडिंग रेंट पे नहीं किया, जो आउटस्टैंडिंग है वो लायबिलिटी बन गया है और लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है। तो एसेट डिक्रीज क्रेडिट होती है, लायबिलिटी इंक्रीज क्रेडिट होती है, एक्सपेंस डेबिट होता है। तो 10 पे किया है लेकिन एक्सपेंस पूरा 12 शो करेंगे, एक्रूअल कॉन्सेप्ट। एग्जाम्पल नंबर 2, पेड रेंट 18,000 which include rupees 6,000 for next year। 18,000 पे किया है, जिसमें से 6,000 नेक्स्ट ईयर का है। तो रेंट अकाउंट में जो जाएगा वो सिर्फ करंट ईयर का जाएगा, 12,000। एक्रूअल कॉन्सेप्ट, जो नेक्स्ट ईयर का आपने पे कर दिया वो प्रीपेड हक है आपका, एसेट है। प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट, आपने एडवांस में पे किया है तो आपका एसेट हुआ, क्योंकि आपका राइट है स्पेस को यूज करने का, आप रेंट पे कर चुके हो। तो जब भी एसेट होती है, जब भी कोई राइट होता है तो हमारी एसेट होती है। तो प्रीपेड रेंट 6,000 और टू कैश, कैश हमारा गया 18,000। तो रेंट क्यों डेबिट किया हमने, एक्सपेंस इसलिए डेबिट किया, और 12 भी डेबिट किया क्योंकि करंट ईयर का इतना ही है। पे हमने कर दिया, वो हमारे एसेट है, और एसेट जब इंक्रीज होती है तो डेबिट करते हैं। और कैश हमारे पास से जा रहा है, वो भी एसेट है, और एसेट डिक्रीज होती है क्रेडिट करते हैं। ये है भाई। एक और एग्जांपल देखिए, पेड रेंट 18,000 which include 6,000 ऑफ लास्ट ईयर। 18,000 पे करा है, जिसमें 6,000 पिछले साल रह गया था वो पे करा है। तो क्या एंट्री होगी वो देखिए, रेंट अकाउंट डेबिट, आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट डेबिट। लास्ट ईयर जब रह गया था तो हमने आउटस्टैंडिंग रेंट में डाल दिया होगा, जैसे अभी रह गया ऊपर तो हमने आउटस्टैंडिंग रेंट में डाला है, ऐसे ही लास्ट ईयर जो रह गया तो हमने आउटस्टैंडिंग रेंट में डाल दिया था लायबिलिटी में, और अब पे कर दिया तो लायबिलिटी खत्म हो गई, इसलिए डेबिट टू कैश अकाउंट। 18,000 कैश गया आपका, जिसमें से करंट ईयर का 12,000 है, और लास्ट ईयर का पे कर दिया तो लायबिलिटी खत्म हो गई। तो यहाँ पर एक्सपेंस है इसलिए डेबिट हुआ है, और यहाँ पे लायबिलिटी आपकी रिड्यूस हो रही है इसलिए डेबिट हुआ है। लायबिलिटी रिड्यूस होती है, डेबिट करते हैं, और कैश आप दे रहे हो तो एसेट आपकी रिड्यूस हो रही है, एसेट रिड्यूस होती है तो क्रेडिट करते हैं। इन सब एंट्रीज में एक्रूअल कॉन्सेप्ट है।